मेरे पिताजी गुजर जाने बाद मेरा तो पूरा वर्ल्ड ही जैसे खाली हो गया। क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये ध्यान करने के बाद पिताजी मेरे ध्यान में आए और उन्होंने मुझसे बातचीत भी की और गाइडलाइन भी दी और वो मेरे कार्य से बड़े संतुष्ट हैं। मैं डॉक्टर कानन पटेल अहमदाबाद से बोल रही हूँ। ध्यान यानी क्या? बचपन से हम सब कुछ सीख रहे हैं। मैंने पूरा बचपन उसी में ही समझो कि डाला है। बचपन से मैं कई संतों के परिचय में आई और बचपन से इतनी सारी टेक्निक सीख रही हूँ। कभी हठ योग किया, कभी कुछ नाद ब्रह्म में गए, कहीं कुंडलिनी ध्यान में गए, कहीं इधर गए। मतलब बचपन से शरीर और मन को साधने का प्रयास मेरा चलता रहा और साथ में मेरी मेडिकल की पढ़ाई भी चलती रही। उसी दरमियान मैं डॉक्टर भी हो गई, सब कुछ हो गया। और इसी खोज में बहुत सारे संतों से मिलने के बाद अचानक 2014 के आसपास हमारे किसी पहचान वाले ने बताया कि कहीं कुछ ऐसा पिरामिड वाला कोई ध्यान है। फिर हमने सर्च करना शुरू कर दिया। उसी दरमियान मेरा बेंगलोर जाना हुआ। जब मैं बेंगलोर में थी तो किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बेंगलोर में एक पिरामिड वैली है, आप वहाँ जाओ। मेरी सहेली जो वहाँ 30 साल से रह रही, उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना था। सो शी गॉट शॉक कि ऐसा कुछ यहाँ तो है नहीं। मैंने बोला है, हम ढूंढते हैं। हमने 1-2 दिन ढूंढने में निकाले और आखिर में पिरामिड वैली मिल गई। बेंगलोर में पिरामिड वैली में एंटर होते ही मैं इतनी भावुक हो गई कि वहाँ की ज़मीन को मैंने स्पर्श किया, माथे से चूमा, झुक गई, अहोभाव से झुक गई। पता नहीं, मुझे लगा कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। और जब अंदर पिरामिड में अंदर बैठे और ऊपर तक गए जहाँ पे वो एनर्जी का कंसंट्रेशन है, ऑल पॉजिटिव एनर्जी गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर माय हेड। उस वक्त जो समय था, दिन का समय था, प्रातः था। वहाँ बैठते ही जैसे हमारी पूरी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में पहुँच गई थी और मैं इतने डीप में चली गई, इतने शांति का अनुभव हुआ, वो आज भी मैं भूल नहीं पा रही। इतने दृश्य, इतने फूल, इतने जंगल का एरिया, इतने वन, बड़े बड़े आकाश, बड़े बड़ी नदियाँ, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमा। पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तारे, ये वो। और फिर और आगे फिर मौन हो गया और शांति हो गई, परम शांति। और उसके बाद कई घंटों तक मैं वहाँ बैठी रही, वो याद भी नहीं है। लेकिन जब कुछ आहट हुई तब हमने आँख खोली तो लगा कि ये अब मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। इट वॉज टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। मुझे लगा वो कॉस्मिक वर्ल्ड में मैं ट्रैवल करके आई हूँ। और उन्होंने कुछ मैसेज भी मुझे दिए हैं जो मुझे धीरे धीरे यहाँ स्प्रेड करने हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे आए, पत्री जी के बारे में लाइब्रेरी में गए, कुछ किताबें देखी, वहाँ का प्रसाद भी ग्रहण किया और मानो मैं पत्री जी से मिल ही गई हूँ, ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई।
वहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जिन लोगों को लेकर गई थी वो सब ध्यान मार्गी नहीं थे। उनको अच्छा तो लगा लेकिन वापस जाना था। यहाँ आके थोड़े दिन आनापानसती ध्यान मैंने अपने हिसाब से किया। सिस्टमेटिक तो उस टाइम सीखा नहीं था। लेकिन जब पत्री जी अहमदाबाद आए तो मैं भाव विभोर हो गई और उनसे मिलने बाद पूरी टेक्निक सीखी। और जब उन्होंने ध्यान में बिठाया फ्लूट के साथ, और वो जो अनुभव है वो भी कुछ अलग ही रहा। उसके बाद वापस संसार में आना है, यही सब मेडिकल वाली जॉब है, मेडिकल का काम करना है, घर का काम करना है, यही उसमें लगे रहे। लेकिन ये ध्यान बार बार करने से मुझे अंदर की इतनी फीलिंग है कि मैंने इतने सालों तक हठ योग किए और भी कितने सारे आश्रमों में गई हूँ। पूरे इंडिया में मैं सेवा के लिए आज भी जा रही हूँ, कई टेक्निकें सीखी हूँ। लेकिन ये जो आनापानसती ध्यान, पिरामिड ध्यान इतना सिंपल, इतना सरल है, केवल सांस के साथ जुड़ा है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी धर्म इसमें नहीं है, हर एक मनुष्य ये कर सकता है। हर एक मनुष्य अपने को ब्रह्मांड के साथ, वो कॉस्मिक के साथ जोड़ सकता है और अपना हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, जैसे मुझे मिल रहा है। कैसे बताऊं थोड़ा सा। मेरे अंदर विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि बड़े बड़े आजकल जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उसको भी मैं टैकल कर पा रही हूँ। अंदर से इतनी बड़ी फीलिंग आती है। कभी कोई क्वेश्चन आ गया बड़ा तो हमें इनर वॉइस मिलता है, अंदर से जवाब मिलता है कि ये करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ, समझो मेरा तो मेडिकल प्रोफेशन है, कहीं किसी को मुझे टाँके लेने हैं या कुछ ऐसा कुछ डिसीज़न लेना है, तो अंदर से जवाब आता है, नहीं ये नहीं करना है, ऐसे करना है ताकि पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आजकल मैंने तो मेडिकल प्रोफेशन इसके साथ ही जोड़ दिया है। जब भी मैं पेशेंट को दवा देती हूँ तो ध्यान के साथ 1 मिनट ध्यान किया और दवा दी। ध्यान के साथ दवा देने से दुआ जैसा असर है, 100% क्योर है। और आजकल पिछले 2 साल से मैं इनफर्टिलिटी के केस ले रही हूँ। मेरा छोटा क्लिनिक है, फिर भी मैंने साहस किया है। ध्यान के साथ, ये टेक्निक के साथ मैं ये दवा देती हूँ तो इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे मिले हैं। करीबन मेरे 15 पेशेंट्स को आज डिलीवरी हो गई है और सभी को मेल चाइल्ड है और सब इतने खुश है। तो ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। मेरे लिए तो दवा और दुआ दोनों साथ में होना चाहिए। इसके अलावा मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पिताजी गुजर जाने बाद मेरा तो पूरा वर्ल्ड ही जैसे खाली हो गया, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये ध्यान करने के बाद पिताजी मेरे ध्यान में आए और उन्होंने मुझसे बातचीत भी की और गाइडलाइन भी दी और वो मेरे कार्य से बड़े संतुष्ट हैं। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ध्यान यानी क्या? कुछ न करना यानी ध्यान। हम कहीं भी ये कर सकते हैं, कोई भी जगह पे मन शांत हो जाता है और हम कोई भी डिसीजन, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या कोई भी, ये बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल तो टेक्निकल वर्ल्ड है, उसमें तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो इसमें तो ये ध्यान इतना यूज़फुल है, इतना उपयोगी है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी उम्र का हो, उनको ये ध्यान करना ही चाहिए। और मुझे तो बस अब कुछ मिलने की इच्छा ही नहीं लगता है। अब फिर से ध्यान में बैठ जाए।